आज हम बात करने वाले हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि 7 प्रकार की थी और उनके जो खोजकर्ता थे। बेसिकली उत्पादन कहाँ से होता है, जितने भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनका उपयोग क्या है। देखो, सबसे पहले आपकी गामा किरण है ना, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इनकी जो खोज की थी, किसने की थी? बैकुरल और क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने। 2 वैज्ञानिक थे, बैकुरल और क्यूरी। उसके बाद इनका यदि आपको उत्पादन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी परमाणु ले लो, उस परमाणु के नाभिक से, है ना, आपका बेसिकली परमाणु ऐसा होता है, इस परमाणु में नाभिक होता है, इस नाभिक से किसका उत्पादन हो सकता है? आपकी गामा किरण का। और इनका उपयोग क्या होता है? कैंसर रोग के निदान में, साथ ही साथ ट्यूमर रोग के निदान में, है ना। कैंसर और ट्यूमर रोग के निदान, निदान का मतलब दूर करना। दूसरा आपकी एक्स किरण। इस एक्स किरण का ही खोज किसने की थी? रोजन नामक वैज्ञानिक ने। बेसिकली इसे उत्पादित कैसे करते हैं? एक्स किरण नलिका। देखो ये होती क्या है, एक प्रकार से नलिका होती है जिससे कि हम एक्स किरण का उत्पादन करते हैं, इसलिए इस नलिका को क्या कहते हैं? एक्स किरण नलिका कहते हैं। और इसका भी उपयोग क्यों करते हैं? कैंसर के निदान में, साथ ही साथ त्वचा रोग के निदान में। अब तीसरी क्या है आपकी? पराबैंगनी विकिरण। इसकी खोज किसने की थी? रिटर नामक वैज्ञानिक ने। और बेसिकली इसका जो आपका उत्पादन होता है वो कहाँ से कर सकते हैं हम? स्पार्क लैंप। स्पार्क का मतलब क्या होता है? बिजली चमकना, स्पार्किंग, स्पार्किंग हो रही है, बिजली चमकना। और लैंप मतलब जानते हो, जो लैंप होते हैं जो हमें वो देते हैं, क्या प्रकाश देते हैं, उसमें बल्ब लगाते तो वैसे ही होता है आपका स्पार्क लैंप। बेसिकली इसका उपयोग क्यों करते हैं? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। किसमें? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। उसके बाद क्या है आपकी? दृश्य तरंग। कौन सी तरंग? जिनका उपयोग हम देखने में करते हैं, वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग करते हैं। बेसिकली इसकी खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन। और इनका उत्पादन कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन से। इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन से कैसे? देखो, बेसिकली आपका जो परमाणु रहता है उस परमाणु में क्या होते हैं आपके, चलो यहाँ पे ये हो गया आपका परमाणु, और ये हो गया इस परमाणु का नाभिक। यहाँ पर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब जैसे इन्हें बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये कहाँ जाते हैं? उस ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाते हैं। लेकिन वहां पर केवल कितने सेकंड रुकते हैं? 10⁻⁻8 सेकंड रुकते हैं और वापस कहाँ पे आ जाते हैं? यहीं पे वापस आ जाते हैं जहां से वो गए थे। तो जब वो वापस आते हैं तो ऊर्जा निकालते हैं, और वो जो ऊर्जा रहती है किसके रूप में निकालते हैं? रंग के रूप में निकालते हैं। और वही रंग के रूप में हमें क्या देखने मिलती है? दृश्य तरंग देखने मिलती है। मतलब जो आपका इनका उत्पादन वो कहाँ से होता है? परमाणु में उपस्थित जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके उत्तेजन से होता है। और बेसिकली इसका उपयोग कहाँ होता है आपका? वस्तु को देखने में। अगली है आपकी अवरक्त विकिरणें। इनकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक हर्शल नामक वैज्ञानिक ने। और बेसिकली ये इनका उत्पादन कैसे होता है? परमाणु अणुओं के कंपन से। कंपन का मतलब क्या होता है आपका? वो करना, दोलन करना, एक प्रकार से। जैसे आप देखते होंगे वो हार्ट बीट दिखती ना अस्पताल में, कभी कभी कोई मरीज ज्यादा सीरियस रहता है तो जब आपके परमाणु अणु कंपन करते इस प्रकार से तो आपकी क्या उत्पन्न होती है? अवरक्त विकिरणें। और इनका उपयोग कहाँ करते? सोलर कुकर में, या सोलर जल ऊष्मक। जैसे सोलर कुकर होता है ना, वैसे सोलर जल ऊष्मक होता है, उसमें भी करते हैं। फिर अगली तरंगे आपकी माइक्रो तरंगे। इनकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ ये मात्रक भी होता है। किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। उन्हीं के सम्मान में, मतलब हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के सम्मान में आवृत्ति का मात्रक क्या माना जाता है? हर्ट्ज। बेसिकली इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? मैग्नेट्रॉन वॉल्व से। वॉल्व, बेसिकली वॉल्व का मतलब क्या होता है? एक पाइप, है ना, पाइप के समान समझ सकते हो। आपके हृदय में भी क्या रहती है? वॉल्व रहती है, जहाँ से रक्त जाता है और आता है। उसके बाद इनका उपयोग कहाँ करते हैं? खाद्य पदार्थ को पकाने में। बेसिकली माइक्रो तरंगे गर्म करने में होता है खाद्य पदार्थों को, तो क्या तो खाद्य पदार्थों को गर्म करने या पकाने में। और अगली कौन सी तरंग है आपकी? रेडियो तरंग। इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। और जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? इसकी होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। इनकी खोज किसने की थी? मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने। बेसिकली इसका उत्पादन कहाँ से होता है? दोलन परिपथ। पढ़े थे अभी हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एलसी परिपथ में दोलन, तो वैसे ही दोलन परिपथ से होता है आपका रेडियो तरंगों का उत्पादन। और बेसिकली इनका उपयोग किस में करते हैं? हम प्रसारण में। जैसे मोबाइल से कोई जानकारी प्राप्त करना है, जो आपका रेडियो बजता है, उसमें बेसिकली क्या होता है? इन्हीं तरंगों का उपयोग होता है, रेडियो तरंगों का। अब एक बात देखना, यदि आपको इन किरणों को अच्छे से याद रखना है ना, मतलब कि
इन सातों को अच्छे से याद रखना है। तो एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को लिख लेना कहीं पर, रे माँ अब दर्शन पाएगा। ये रे से रेडियो तरंगे, माँ से माइक्रो तरंगे, अब से अवरक्त विकिरणें, और दर्शन से दृश्य किरणें, दृश्य तरंगे। उसके बाद पा से पराबैंगनी विकिरण, ए से एक्स किरणें और गा से गामा किरणें। ये किसके बढ़ते हुए क्रम में है? ये बेसिकली आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है। किसके बढ़ते हुए क्रम में? आवृत्ति के। इसकी सबसे कम आवृत्ति, फिर इससे अधिक, 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 सबसे अधिक। तो ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, लेकिन तरंग दैर्ध्य के किस क्रम में है? घटते क्रम में है। तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में। रेडियो की सबसे अधिक होती है, उसके बाद माइक्रो की, फिर अवरक्त की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम इसकी होती है। हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब कि घटते क्रम में जा रहे हैं। बेसिकली पता है एग्जाम में क्या पूछता है? आपकी कोई भी तरंग दे देगा, गामा विकिरण दे देगा, इनकी खोजकर्ता का नाम लिखिए, इनका उत्पादन कहाँ से होता है, इनका उपयोग कहाँ से क्या होता है, और इनकी आवृत्ति क्या होती है, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है जनरली। देखो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि गामा विकिरणों का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। वहां पे ऑप्शन देगा आपको, कैंसर रोग के निदान में, त्वचा रोग के निदान में, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, वस्तुओं को देखने में। आपको क्या कर देना है? कैंसर रोग के निदान में। अब क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि बताइए खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आपको बहुत सारी 4 तरंगे दे देगा, 4 में से आपको लिखना है सीधे सीधे पराबैंगनी विकिरण। लेकिन अब उसने दे दिया कि कैंसर रोग के निदान में किस विकिरण का उपयोग किया जाता है। हाँ, अब आए आपके पास 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गामा विकिरण, दूसरा है पराबैंगनी, तीसरा है दृश्य, चौथा है अवरक्त। आप किसे टिक कर दोगे? गामा को। लेकिन क्वेश्चन में यदि उसने गामा भी दे दिया, एक्स भी दे दिया, पराबैंगनी भी दे दिया, दृश्य भी दे दिया, अब आप फंस जाओगे, पूरी तरह से फंस जाओगे। तो हमेशा याद रखना, हमेशा आंसर आपको क्या लगाना है? गामा विकिरण। प्रायोरिटी दोनों में से किसको देना है? गामा विकिरण को देना है। जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने में किस किरण का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी विकिरण। हाँ, साथ ही साथ एक बात याद रखना कि गामा किरण के का भी उपयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अब बात आती है क्वेश्चन आगे कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में खालिस्तान किरणों का उपयोग होता है। दृश्य पराबैंगनी दे दिया, दृश्य दे दिया, अवरक्त दे दिया, माइक्रो दे दिया, तब तो आप सीधे कर दोगे पराबैंगनी। लेकिन ऑप्शन में दे दिया पराबैंगनी विकिरण, एक्स विकिरण, गामा विकिरण और दृश्य तरंग, तब पूरी तरह से फंस जाओगे। तब आपको क्या लिखना है? तब आपको लिखना है पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण का खाद्य पदार्थ के संरक्षण में उपयोग होता है। यदि दो आपके पास किरणें है ना, एक गामा किरण है, पराबैंगनी किरण है, और खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना है अधिक लंबे समय तक, तो लोग किसे चुनेंगे? पराबैंगनी विकिरण को। और आपका आंसर भी यही होगा।